हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन डोंट कॉल मी फादर कॉल मी डैडी के पार्ट 13 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही यंग जॉन्गकुक को बेड के साथ पिन कर उसके ऊपर आ जाता है, जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। दूसरे तरफ यूंग की वर्क फिनिश कर बेडरूम आकर जिमिन को कमरे में ना देखकर बाहर जाने के लिए मुड़ता है। तभी उसे बाथरूम के अंदर से शावर की साउंड सुनाई देता है। यूंगी डोर पर हाथ रखते ही डोर ओपन हो जाता है। यूंगी चलकर बाथरूम के अंदर आ जाता है। यूंगी बाथरूम के अंदर आकर देखता है जिमिन को, जो बाथ टब के अंदर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। जिमिन को पता भी नहीं है यूंगी इस वक्त बाथरूम के अंदर है और उसे ही देख रहा है। यूंगी जिमिन को ऐसे घूर रहा था जैसे जिमिन कोई प्रीशियस चीज़ हो। यूंगी खुद को जिमिन के नेकेड बॉडी घूरने से रोक ही नहीं पा रहा था। तभी जिमिन अचानक आंखें खोल लेता है, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है। जिमिन आंखें खोलकर यूंगी को अपने सामने खड़ा देखकर शर्म से लाल हो जाता है। यूंगी जिमिन के करीब आकर एक हाथ जिमिन के कमर पर स्लाइड कर कसकर पकड़कर उसे अपने करीब होल्ड कर लेता है। जिमिन के कुछ कहने से पहले यूंगी कहता है, यू आर सो ब्यूटिफुल माई लव। जिमिन कहता है, यू लव मी। यूंगी एक हाथ से जिमिन के नेक टाइट पकड़कर उसे अपने करीब होल्ड करके धीरे से विस्पर करता है, येस आई लव यू सो मच। यूंगी झुककर जिमिन के होठों पर चूमने और इसे सक करने लगता है। जिमिन यूंगी को किस बैक करता है। यूंगी कहता है, आई लव यू जिम। मैंने कभी तुम्हें इतने ध्यान से नहीं देखा। तुम बहुत खूबसूरत हो। आई लव यू। ये कहकर यूंगी जिमिन के मुंह के अंदर जीभ डालकर उसे पागलों की तरह किस करने लगता है। जिमिन किस के बीच में ही मौन करता है। जिमिन दोनों हाथों से यूंगी के शर्ट कसकर होल्ड कर लिया था। अचानक यूंगी जिमिन को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। यूंगी जिमिन को बाहों में उठाकर बेडरूम लेकर आता है। जिमिन कहता है, यूंगी व्हाट आर यू डूइंग। यूंगी कहता है, ऑलरेडी यू नो बेबी बॉय व्हाट एम आई डूइंग राइट। ये कहकर यूंगी जिमिन को बेड पर फेंक कर अपने सारे कपड़े उतारने लगता है। दूसरे तरफ तयंग के आंखें डीपली जंगकुक को घूरने में बिजी था। जंगकुक बेबी लैंग्वेज में कहता है, दादा व्हाट आर यू डूइंग। कुकी वांट्स टू नो हाउ कैन कुकी बिकम फादर्स वाइफ। व्हाट कुकी विल डू। तयंग आंखें बंद कर लेता है। जंगकुक फिर से कहता है, फादर व्हाट हैपेंड। क्या हुआ है फादर। द यंग डीप वॉइस में कहता है, बेबी नाउ लेट्स स्टार्ट। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू कंट्रोल माई सेल्फ। जंगकुक बिना समझे ही कहता है, ओके ओके वी कैन डू। तभी अचानक से तयंग जंगकुक के गर्दन पकड़कर झुककर जंगकुक के मुलायम होठों से होठ जोड़कर उसके लिप्स पर किस करने लगता है। तयंग किस करते हुए जंगकुक के दोनों होठों को अच्छे से सक करने लगता है। जंगकुक दोनों हाथ तयंग के गर्दन पर लपेट लिया था। जंगकुक के मुंह से हल्के हल्के सॉफ्ट मौन निकल रहा था। तयंग अपने बेबी को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए तयंग धीरे धीरे उसे किस कर रहा था। लेकिन जितना टाइम बीतता जा रहा था तयंग और एग्रेसिव होने लगा था। तयंग खुद को जंगकुक के ऊपर रखकर फिर से उसे किस करने के लिए झुकते ही तयंग के वाउंड से खून निकलने लगता है। ऑल्सो उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तयंग अचानक से खुद को पीछे कर लेता है। जंगकुक तयंग को पीछे हटते देख कॉन्फ्यूज्ड लुक से तयंग को घूरने लगता है। तयंग दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ जाता है और मन ही मन खुद को कर्ज करता है, व्हाट द हेल। मैं एक क्या कर रहा था, उसे तो कोई आइडिया भी नहीं है अभी उसके साथ मैं क्या करने जा रहा था।
तयंग बिस्तर से उतरकर स्लीपर्स पहनते हुए कहता है, आई थिंक अभी तुम्हें सो जाना चाहिए, वरना कल स्कूल के लिए तुम लेट हो जाओगे। ये कहकर तयंग जंगकुक के कमरे से बाहर चला जाता है। जंगकुक लिप से लिटिल पाउट बनाकर दरवाजे की तरफ देख रहा था। जंगकुक कहता है, डैड को क्या हो गया है? डैड अचानक मुझे अकेला छोड़कर क्यों चला गया? क्या डैड मम्मा को मिस कर रहा है? लेकिन क्यों? व्हाई डैड लिव विद कुकी हैप्पीली? मम्मा डैड को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती है? जंगकुक थोड़ी देर बेड पर टॉस एंड टर्न करने के बाद सो जाता है, लेकिन तयंग को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तयंग थंब से अपने लिप्स को टच कर मन ही मन सोचता है, हाँ, आई हेट माई सेल्फ। अभी तक वायन और मैं मैरिड कपल हैं। जब तक मैं वायन को सब कुछ सच नहीं बता देता, मैं जंगकुक के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं नहीं चाहता दोनों में से किसी को भी मेरे वजह से दुख पहुँचे। एक बार वायन के साथ सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद जंगकुक के बारे में सोचेंगे। हाँ, यही सही रहेगा। दूसरी तरफ यूंगी जिमिन के गर्दन पर शक करने और लीक करने के बाद वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे किसेस देने के बाद यूंगी अपना काम शुरू कर देता है। यूंगी जिमिन के आंखों में देखकर पूछता है, जिम, क्या तुम मेरे लिए लॉयल हो? जिमिन कहता है, बेशक मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ। ये किस तरह के क्वेश्चन है? क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? योंगी कहता है, ओके, कैन आई आस्क यू सम सीरियस क्वेश्चन? क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? उम्मीद है तुम सही सही आंसर करोगे। जिमिन कहता है, यस आई विल डू। तुम मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछो। योंगी कहता है, क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसके साथ तुमने बेड शेयर की है? जिमिन यूंगी के आंखों में देखकर झूठ बोल देता है, हाँ बिल्कुल। यूंगी, क्या तुम भी सिर्फ मेरे साथ? यूंगी झुककर जिमिन के चेरिस अपने दोनों होठों के बीच में होल्ड कर इसे बेबी की तरह सक करते हुए आंसर करता है, नो। जिमिन कहता है, ओह, तो तुमने मुझे चीट किया है मिन यूंगी? यूंगी जिमिन के चेरिस के साथ खेलते हुए जवाब देता है, नो, किसी और के साथ बेड शेयर करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उस इंसान से प्यार करने लगा हूँ या प्यार करता हूँ। वो बस उस टाइम की ज़रूरत थी, एक कमज़ोर पल था। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, दैट्स वाई इस टाइम मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूंगी नीचे से दो उंगली को जिमिन के अंदर शामिल कर दिया। जैसे ही यूंगी दो उंगली जिमिन के अंदर शामिल करता है, जिमिन की चीखें पूरे बेडरूम में गूंजने लगता है। यूंगी देखता है जिमिन के फेस पूरी तरह से रेड बन गया है। यूंगी इस मार्क कर झुककर जिमिन के यार के पास आकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, इसका मतलब तुम्हारे ज़रूरत की पार्टनर कोई मेल नहीं था, तुम किसी फीमेल के साथ थे। जिमिन आंखें बड़ी कर लेता है शौक की वजह से। जिमिन कहता है, तुम्हें कैसे पता? यूंगी कहता है, बिकॉज आई नो माई बेबी वेरी वेल। तुम्हारे तरह हॉर्नी बॉय किसी के साथ बेड शेयर किए बिना कैसे रह सकता है, राइट? और अगर तुम किसी मेल के साथ ये सब कुछ करते तो अभी मुझे ये सब कुछ करने में इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, तुम ऑलरेडी लूज़ होते। जिमिन कहता है, आई एम सॉरी। यूंगी कहता है, इट्स ओके। यूंगी मुझसे सब ठीक है कह रहा था, लेकिन एंगर उसके फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। यूंगी एग्रेसिव होकर जिमिन के साथ सब कुछ करने लगता है। जिमिन क्राई करने पर मजबूर हो जाता है। जिमिन रोकर कहता है, यूंगी धीरे करो, मेरा पैर, क्या तुम इसे तोड़ना चाहते हो? यूंगी प्लीज़ खुद को कंट्रोल करो, क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं कर सकते? बाहर सर्वेंट और मेड सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, प्लीज़। वेट यू मॉन्स्टर। जिमिन गुस्से में यूंगी के शोल्डर पर थप्पड़ मारने लगता है। यूंगी कहता है,
डोंट वरी बेबी, किसी को तुम्हारी वॉइस सुनाई नहीं देगा, काम डाउन। यूंगी जिमिन के पैर पकड़कर और चौड़ाई से इसे खोल लेता है। यूंगी खुद को फिर से जिमिन के अंदर शामिल कर अपने चीज़ फुल्ली जिमिन के अंदर डालकर आंखें बंद कर अपने निचले होठ को काटने लगता है। जिमिन कहता है, आज तुम इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? जहन्नम जैसा महसूस हो रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। यूंगी प्लीज़ धीरे करो, इतने गहराई तक मत जाओ। डम्बो स्टूपिड, तुम अपने चीज़ से कहाँ हिट कर रहे हो? सीधा तुम्हारे हर बार मेरे पेट में लग रहा है, सब कुछ चीर डालना चाहते हो। यूंगी स्माइल करके कहता है, बेबी, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा वार्म महसूस हो रहा है। आई फील लाइक वाओ, हेवन जैसा महसूस हो रहा है। जिमिन गुस्से में मुंह फुला कर कहता है, और तुम्हारे चीज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा और मोटू बन चुका है, मैं अब इसे और हैंडल नहीं कर सकता, निकालो बाहर। यूंगी हंसने लगता है। जिमिन फिर से यूंगी के कंधे पर पंच करके कहता है, यू मॉन्स्टर स्टॉप लाफिंग। लगता है मेरा पैर टूट गया है, मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। यूंगी कहता है, तो फिर तुम कल तैयांग से मिलने मेंशन में भी नहीं जा पाओगे, राइट? ओके, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर तेई और कुक से मिल लूँगा, तुम घर पर रहकर आराम करना, ओके बेबी? जिमिन कहता है, नो वे, मैं अगर इस हालत में हूँ तो तुम्हारे वजह से हूँ। अब तुम ही मुझे अपने बाहों में कैरी करके तैयांग के घर तक लेकर जाओगे। यूंगी कहता है, जिम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? जिमिन यूंगी को अचानक से इस तरह गुस्सा करते देख कॉन्फ्यूज्ड हो जाता है। जिमिन कहता है, व्हाट हैपेंड? तुम इस तरह मुझ पर चीख क्यों रहे हो? यूंगी कहता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे तुम तैयांग को चैन से सांस नहीं लेने देना चाहते हो। क्या तुम वाइन की तरफ से स्पाई का काम कर रहे हो? जिमिन कहता है, नो वे, तैयांग इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, उसे चोट आई है तो क्या मैं उसका ख्याल भी नहीं रख सकता? यूंगी झुककर जिमिन के फोरहेड पर किस करके कहता है, ठीक है, हाइपर मत हो। तैयांग सुबह होने तक स्टडी रूम में ही बैठा था। तैयांग स्टडी रूम से निकलकर बेडरूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसे लास्ट नाइट की याद आ जाता है। तैयांग जंगकुक को चेक करने उसके कमरे में आकर देखता है। जंगकुक बेड पर नहीं है। तैयांग कमरे से बाहर आकर आजुम्मा से कहता है, जंगकुक तैयार हो जाए तो उसे मेरे रूम में भेज देना। आजुम्मा कहती है, ठीक है सर। तैयांग कमरे में आकर शावर के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। जंगकुक तैयार होकर कमरे से निकलते ही आजुम्मा कहती है, लिटिल मास्टर कम हेयर। जंगकुक कहता है, आजुम्मा वेयर इज डैड? क्या डैड अभी तक सो रहा है या फिर डैड फिर से मुझसे मिले बिना ही ऑफिस चला गया है? आजुम्मा कहती है, नहीं, तैयांग सर ऊपर अपने कमरे में है, सर तुम्हें कमरे में बुलाया है। जंगकुक एक्साइटेड होकर कहता है, रियली? डैड ने मुझे अपने कमरे में बुलाया है? आजुम्मा कहती है, लेकिन तुम सर के सामने जाकर बार बार उन्हें फादर या फिर डैड मत कहना, वरना सर तुमसे फिर से गुस्सा हो जाएगा। जंगकुक कहता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आई फील शाई एंड नर्वस। आजुम्मा कहती है, चलो अब तुम ऊपर जाओ। जंगकुक स्कूल बैग टेबल के ऊपर रखकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। जंगकुक डोर पर नॉक करके कहता है, फादर मे आई कम इन? तैयांग अपने डीप मॉर्निंग सेक्सी वॉइस में कहता है, यस बेबी कम। जंगकुक डोर अंदर के तरफ पुश कर कमरे में एंटर कर तैयांग के हाफ नेकेड बॉडी देखकर शर्म से लाल हो जाता है। तैयांग ओनली शॉर्ट में था। जंगकुक नर्वस टोन में कहता है, फादर, आजुम्मा ने बताया यू वांटेड टू सी मी, क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे? तैयांग जंगकुक के तरफ फेस टर्न कर डीप वॉइस में कहता है, गुड मॉर्निंग माय लव। जंगकुक तैयांग के मुंह से माय लव वर्ड सुनकर ब्लश करने लगता है। जंगकुक कहता है, गुड मॉर्निंग डैड।
तयंग काउच पर बैठकर अपने उंगली से लैब के तरफ पॉइंट करता है। जंगकुक चलकर तयंग के करीब आकर खड़ा हो जाता है। तयंग बिना टाइम वेस्ट किए जंगकुक के कमर पर हाथ डालकर खींचते हुए उसे अपने लैब पर बिठा लेता है। तयंग के डायरेक्टली स्टेयर करने से जंगकुक और भी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। तयंग के आंखों में जंगकुक के लिए लास्ट क्लियर विजिबल था। तयंग झुककर जंगकुक के गर्दन पर फेस को हाइड कर डीपली जंगकुक के जिस्मों की खुशबू को इनहेल करने लगता है। जंगकुक अपने गर्दन पर तयंग के गर्म सांसें महसूस कर बेचैन होने लगता है। तयंग जंगकुक के अंदर एक्साइटमेंट को देखकर स्मार्क करता है। तयंग जंगकुक के गर्दन पर चूमने लगता है। जंगकुक मुंह से आवाज़ें करने के साथ चाइल्ड लैंग्वेज में कहता है, दादा ओनली लव कुकी राइट। तभी अचानक तय वह काट लेता है। जंगकुक दर्द के कारण तयंग के बैक पर नाखून से स्क्रैच करना शुरू कर देता है। तयंग जंगकुक के गर्दन से चेहरा हटाकर जंगकुक के होठ पर किस करने लगता है। तयंग किस करते हुए कहता है, नाउ यू आर माइन बेबी बॉय। तयंग एक हाथ से जंगकुक के टी शर्ट उसके बेली से ऊपर खींच लेता है। जंगकुक तयंग के हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तभी तयंग कहता है, तुम्हें मेरा वाइफ बनना है ना? जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो फिर शांत रहो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। बेबी इसे मेरे लिए पकड़ो, ध्यान रहे ये नीचे नहीं आना चाहिए, छाती से ऊपर ही रहना चाहिए। जंगकुक टी शर्ट अच्छे से ऊपर की तरफ पकड़ कर रखता है। तयंग झुककर अपने नरम होठों को जैसे ही जंगकुक के दाएं साइड की चेरिस पर रखता है, जंगकुक के शरीर कांपने लगता है। जंगकुक शर्ट छोड़कर तयंग के बालों को मुट्ठी के अंदर भर लेता है। जंगकुक मौन किए जा रहा था। तयंग को जंगकुक के मौन किसी रोमांटिक म्यूजिक पीस की तरह सुनाई दे रहा था। तयंग और ज़्यादा सख्त हो जाता है। तयंग कहता है, बेबी तुम्हें कहीं वियर्ड महसूस तो नहीं हो रहा है ना? जंगकुक उंगलियों से नीचे की तरफ इशारा करके कहता है, फादर यहाँ बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तयंग स्मार्क करता है। अचानक जंगकुक के नज़र बेड पर रखी तयंग के फ़ोन स्क्रीन पर पड़ता है। फ़ोन स्क्रीन पर वायन के नेम फ्लैश होते देख जंगकुक के फेस पर उदासी छा जाती है। जंगकुक अचानक तयंग को पीछे की ओर धकेलते हुए कहता है, फादर स्टॉप। जंगकुक को तयंग के टच और भी ज़्यादा चाहिए था, लेकिन जैसे ही वायन का कॉल आया जंगकुक को पता नहीं क्या हो गया है। तयंग कन्फ्यूजिंगली जंगकुक को घूरते हुए पूछता है, क्या हुआ है बेबी? आरंट यू इंजॉइंग इट? क्या तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है? जंगकुक कहता है, आई एम सॉरी फादर, आई हैव टू गो नाउ। मुझे स्कूल के लिए देर हो रहा है। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा। जंगकुक खींचकर तयंग के हाथ से खुद को छुड़ा कर तयंग की तरफ बिना देखे ही भागते हुए तयंग के रूम से बाहर आ जाता है। तयंग को फ्रस्ट्रेटेड छोड़कर तयंग गुस्से में टेबल पर किक करता है। तयंग बेड पर बैठकर मोबाइल स्क्रीन के तरफ नोटिस करते ही वायन के नेम स्क्रीन पर फ्लैश होते देख डार्कली चकल करता है। जंगकुक कमरे से बाहर आकर क्राई करने लगता है। आजुम्मा उसे रोते हुए देखकर कहती है, तुम रो क्यों रहे हो? तयंग सर ने तुम्हें फिर से डांट दिया है। इस बार तुमने क्या किया है? जंगकुक क्राई करने में इतना ज़्यादा खो गया कि उसे ये ध्यान ही नहीं रहा वो आजुम्मा से क्या बात कर रहा है। जंगकुक क्राइंग टोन में कहता है, डू यू नो कुकी लाइक दादा टच सो मच। जब दादा कुकी को टच करता है कुकी enjoy a lot because dada show his love, right? Today happened Cookie started losing his mind. ये बोलकर कि he is mama husband. Cookie forget his real identity. Why mom always jump between us? Why? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।